नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा एक गुजराती मीडियम में हिंदी विषय में अभ्यास करने वाले हैं। उनमें से कल हमने वीडियो लेसन 1 में ग व्यंजन का अभ्यास किया था। आज हम उसी ग व्यंजन को आपकी पाठ्य पुस्तक के आधार पर अभ्यास करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, कल के वीडियो में भी मैंने आपको गमले का चित्र बनाकर समझाया था, वैसा ही आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है। तो यहाँ पर देखिए, गमले का चित्र है और यहाँ पर ग से गमला लिखा हुआ है और यहाँ गुजराती में भी ग लिखा है। तो ग से गमला होता है। तो यहाँ पर देखिए, गमला शब्द लिखा है गमला और यहाँ लिखा है मला। तो हमें आगे क्या लगाना है? ग। क्या लगाना है? ग। तो शब्द बनता है गमला। तो यहाँ पर नीचे देखिए, ये हिंदी शब्द है गमला और नीचे यहाँ कुंडू ऐसा शब्द लिखा है, इसलिए गमले को गुजराती में कुंडू कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ नीचे ग ढूंढकर उस पर गोल बनाइए। इसका अभ्यास कल के वीडियो में हमने किया था, पर आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको लिखना है, इसलिए हम एक बार फिर से आज इसका अभ्यास कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यंजन दिए गए हैं, तो हमें सूचना क्या है? ग ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। तो हमें इसमें से सिर्फ क्या ढूंढना है? ग और उसके ऊपर गोल बनाना है। तो पहले देखिए, यहाँ पर ग है तो हमें उसके ऊपर गोल बनाना है। उसके बाद ये त है तो हमें उसके ऊपर गोल नहीं बनाना है। इसके बाद यहाँ पर है श, तो उसके ऊपर भी हमें गोल नहीं बनाना। उसके बाद यहाँ पर है न, तो उसके ऊपर भी हमें गोल नहीं बनाना। यहाँ पर ग है तो हमें उसके ऊपर गोल बनाना है। उसके बाद यहाँ पर क है, उसके बाद यहाँ ग है तो हमें ग के ऊपर गोल बनाना है। उसके बाद यहाँ ल है तो ल के ऊपर गोल नहीं बनाना, लेकिन यहाँ पर ग है तो ग के ऊपर हमें गोल बनाना है। उसके बाद है ब, ब के बाद यहाँ पर ग है तो हमें ग के ऊपर गोल बनाना है। उसके बाद यहाँ य है तो य के ऊपर हमें गोल नहीं बनाना, हमें सिर्फ ग के ऊपर गोल बनाना है। तो ये हमने कल सीखा था, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में इस तरह ढूंढकर गोल करना तक हमने देखा था। अब देखिए, पढ़ो। यहाँ पर लिखा है ग, तो हम सब लोग पहले उसका उच्चारण करते हैं ग से गमला, अथवा तो ग से गमला। अब यहाँ पर है रंग भरो, तो यहाँ पर ग लिखा है, उसमें आपको क्या करना है? रंग भरना है। उसके बाद है बिंदुओं को मिलाओ, तो यहाँ गुजराती में लिखा है टपकाने जोड़ो। तो यहाँ पर कुछ बिंदु है तो उसको आपको मिलाना है और ग लिखना है। अब जब भी आप ग लिखे तो उच्चारण करना है ग से गमला, ग से गमला, ग से गमला। उसके बाद देखिए, पढ़ो और लिखो। यहाँ पर कुछ ग आपको बिंदुओं के आधार पर है और यहाँ पर कुछ में खाली जगह है, तो आपको ये ग जो है उसका उच्चार करते हुए लिखना है। जैसे कि मैं दिखाती हूँ, इस तरह ग से गमला। आपको पहले एक रेखा खींचनी है, उसके बाद इस तरह से ग करना है और ऐसे। तो इसी तरह आपको ये सभी में ग से गमला, ग से गमला इस तरह का उच्चार करते
लगाते हुए लिखना है। अब यहाँ पर देखिए ग को ग से शुरू होने वाले चित्र से जोड़ो એટલે ग ने ग થી શરૂ થતા चित्र સાથે जोड़ो। तो यहाँ पर आपको बीच में ग दिया गया है, तो उसमें से आपको यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों में आपको पहला अक्षर जिस चित्र में पहला अक्षर आता हो चित्र का नाम का, उसके साथ आपको जोड़ना है। अब यहाँ पहले देखिए गजरा, कौन सा शब्द लिखा है? गजरा। तो गजरा शब्द में पहले ग आता है, इसलिए हमें उसके साथ ग को जोड़ना है। उसके बाद है बछड़ा, तो इसमें हमें ग नहीं मिला, इसलिए इसे नहीं जोड़ना। उसके बाद है गधा, तो गधा शब्द में पहले ग आया, इसलिए हमें ग के साथ जोड़ना है। उसके बाद है सूरज, तो इसमें भी ग नहीं। उसके बाद है गर्दन, तो गर्दन शब्द के साथ हमें इसे जोड़ना है ग को। उसके बाद है गन्ना, तो गन्ना में भी पहले ग आया है, इसलिए हमें इसके साथ इसे जोड़ना है। उसके बाद है छाता, तो उसमें ग नहीं है, इसलिए इसे नहीं जोड़ना। यानी कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो चित्र है उसमें पहला अक्षर ग आता है, उसे के साथ हमें ग को जोड़ना है। अब यहाँ पर है ग के नीचे रेखा खींचो। ये हमने वीडियो लेसन 1 में मैंने आपको कल करवाया था, वैसा ही यहाँ है। तो आपको ये आपकी पाठ्य पुस्तक में करना है। तो हम एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। ग के नीचे रेखा खींचो, तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से हमें सिर्फ ग को ढूंढकर रेखा खींचनी है। तो पहला शब्द है गणेश। कौन सा शब्द है? गणेश। तो गणेश शब्द में पहले ग आता है, तो उसके नीचे रेखा खींचनी है। उसके बाद है नगर, तो नगर शब्द में बीच में ग है, तो हमें उसके ऊपर रेखा खींचनी है। उसके बाद है गहना, तो गहना शब्द में पहले ग आता है, तो उसके नीचे रेखा खींचनी है। उसके बाद है पतंग, तो पतंग शब्द में भी पहले घ आता है, तो उसी के नीचे रेखा खींचनी है। उसके बाद है गजरा, गजरा शब्द में पहले ग आया, तो उसके नीचे रेखा खींचनी है। उसके बाद है भगत, तो भगत शब्द में भी पहले बीच में ग आया, तो उसके नीचे रेखा खींचनी है। अब देखें नीचे, मतलब कि यहाँ क्या करना है, जब शब्द में जहाँ जहाँ भी ग है उसी के नीचे रेखा खींचनी है। अब देखिए ग से अलग वर्णों पर चौकी करो। ये भी आपको मैंने कल नोटबुक में लिखने को दिया था, लेकिन आज आपको इसे पाठ्य पुस्तक में करना है। तो एक बार फिर से हम कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ग से अलग वर्णों पर, यानी कि ग के ऊपर चौकड़ी नहीं करनी, जो दूसरे व्यंजन है उसी के ऊपर चौकड़ी करनी है। देखिए यहाँ पर ग है, तो उसके ऊपर चौकड़ी करनी है। उसके बाद यहाँ ग है, ग के ऊपर नहीं करनी। सूचना में है ग से अलग पर, यानी कि ग पे नहीं करनी। उसके बाद म है, तो म के ऊपर, ग के ऊपर नहीं करनी। यहाँ न के ऊपर चौकड़ी बनानी है। उसके बाद है ग, तो उसके ऊपर नहीं करनी। उसके बाद भ के ऊपर चौकड़ी बनानी है। उसके बाद क है, तो क के ऊपर कीजिए। उसके बाद ख है, तो ख के ऊपर कीजिए, ग पे नहीं करनी। उसके बाद ग है, तो उसके ऊपर भी नहीं करनी। उसके बाद है फ, तो उसके ऊपर चौकड़ी बनानी है। उसके बाद प के ऊपर चौकड़ी बनानी है और श के ऊपर चौकड़ी बनानी है। तो ये दोनों तो मैंने आपको कल करवाया था, तो ये आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में करना है। अब नीचे लिखे पढ़ो और लिखो। अब यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए
है और उस चित्र के साथ कुछ चित्र के नाम भी दिए गए हैं। लेकिन हमें इसमें क्या करना है, जो भी चित्र दिया जाए उसका सिर्फ पहला अक्षर ही लिखना है। देखिए यहाँ पर आपको गजरे का चित्र दिया गया है, तो यहाँ लिखा है गजरा, तो यहाँ नीचे जरा लिखा है, तो हमें सिर्फ आगे क्या लगाना है, ग, तो शब्द बना गजरा, यानी कि ग से गजरा। दूसरा यहाँ भी है तो हमें ग लगाना है, यानी कि आपको एग्जाम में भी चित्र दिया जाएगा तो सिर्फ उसका पहला अक्षर ही लिखना है, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है गणेश जी का चित्र है, तो यहाँ गणपति लिखा है और यहाँ अ-प-ति लिखा है, तो हमें आगे ग लगाना है, तो गणपति। उसके बाद यहाँ भी हमें ग लगाना है। उसके बाद देखिए यहाँ गधे का चित्र है, तो यहाँ है गधा, तो यहाँ हमें धा लिखा है तो आगे लिखना है ग, तो शब्द मिलता है गधा। यहाँ भी ग लगाना है तो गधा। और अब यहाँ है गन्ने का चित्र है, तो यहाँ गन्ना लिखा है, उसके बाद ना लिखा है, तो यहाँ आएगा गन्ना, यहाँ भी आएगा गन्ना। यानी कि ग से जितने भी चित्र है उन सभी चित्रों को आपको पूछा जाए तो आपको सिर्फ उसका पहला अक्षर ही लिखना है। अब देखिए यहाँ शब्द में से ग ढूंढकर उस पर गोल बनाओ, ये भी हमने कल के वीडियो में सीखा है। फिर से हम एक बार इसको आपकी पाठ्य पुस्तक के आधार पर सीख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है गठरी, तो गठरी शब्द में ग के ऊपर गोल किया है। यहाँ पर है नगर, तो नगर में भी ग के ऊपर गोल किया है। उसके बाद है जगना, जगना शब्द में बीच में ग है, तो उसके ऊपर गोल करना है। बरगद, तो बरगद शब्द में भी घ के ऊपर गोल करना है। तो इस तरह से हमने शब्द में से घ ढूंढकर गोल करना है। यहाँ पर जो व्यंजन दिया जाए उसी के ऊपर गोल करना है। यहाँ पर ग दिया गया है, इसलिए हमें शब्द में से सिर्फ ग ढूंढकर गोल करना है। अब आपको क्या करना है, आज जो हमने अभ्यास किया उसे आपको पीडीएफ के द्वारा भेजा जाएगा। तो उस पीडीएफ को देखकर आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में जो हमने आज का अभ्यास किया है उसको आपको पाठ्य पुस्तक में लिखना है। यह आज का आपका होमवर्क है और फिर होमवर्क होने के बाद आपको उसके फोटो क्लिक करके भेजना है। थैंक यू।